Now, let's go to our next step. Let's go to this software, if I may. And actually, let's take a reference. Can we take this? मैंने एक्चुअली ये इमेजेस देखे भी नहीं है. When I just downloaded, I just saw the thumbnails. Now, for example, let's take this character. बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे लग रहा है ये. Some old man walking on the street. I like the beard. I like the overcoat. और मुझे इनका जीन्स और एटीट्यूड काफी अच्छा लगा. अब क्या इस कैरेक्टर को लेके हम कुछ डेवलप कर सकते हैं? We can, of course we can. So let's go to new file. Let's import this image. Again, why I am taking this image right now is just for my reference. Okay. Okay. इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ. Let me reduce the opacity a little bit. Let me magnify it for the audience. Now, इस कैरेक्टर को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं. ठीक है. Now let's understand what this character is made up of. ठीक है. इसका कंस्ट्रक्शन को हम स्टडी करते हैं हमारे बेसिक फंडामेंटल्स. अच्छा, एक और चीज है. जब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम लोग कैरेक्टर या कोई भी स्केच करें तो कितना डिटेल में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यू नो. तो मेरा एक ही आपको एक बेसिक एडवाइस होगा. जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी होता है इसमें दो बेसिक लाइंस को आप समझ सकते हैं. वन इज द शोल्डर लाइन. Okay, one is the line of the pelvis. Okay, and you have a backbone. You have a nice backbone here. Okay, और यहाँ पे आप joints बना सकते हैं और यहाँ पे elbow का joint बना सकते हैं. यहाँ पे हाथ का wrist का joint बना सकते हैं. Right? यहाँ पे आप hips का joint बना सकते हैं, knees बना सकते हैं. It is just like making a small puppet, है ना. जैसे हम एक puppet बनाते हैं बचपन में, आर्मेचर बनाते हैं. तो बस इसी फंडामेंटल को लेके आप आगे काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस कैरेक्टर. ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ. अगर इसी कैरेक्टर को हम अगर पोज करना चाहते हैं तो हम इफ आई जस्ट ट्विस्ट द शोल्डर लाइन एंड द वेस्ट लाइन लाइक दिस, और मैं इसको बैकबोन बनाता हूं, एंड शोल्डर जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, एंड मैं इसको थोड़ा ड्रामेटिक पोज बनाने की कोशिश करूंगा. ठीक है. लाइक दिस. सी हाउ simply I have created a nice pose. And again मैं यहाँ पे ध्यान रख रहा हूँ कि I'm keeping in mind the basic fundamental जो अभी हमने सीखा था is a silhouette of the character, right? Let me take another sketch. ठीक है. So I hope यहाँ तक आपको समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ. Let's create a pose for this character. Okay? तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम इस कैरेक्टर को लेके, इस रेफरेंस को लेके एक कैरेक्टर डिजाइन कर रहे हैं. इस कैरेक्टर को डिजाइन करने के लिए जो बेसिक हम लोग ने स्ट्रक्चर फिगर आउट किया है वो ये है, और इसका एक बेसिक पोज हम लोग यहाँ पे बनाएंगे. और इस पोज को मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाने की कोशिश करूंगा. ठीक है. लेट मी गिव हिम अ नाइस पोज. इसको मैं ऐसा करके एक
I will try to give a superhero kind of pose. ठीक है, ये मेरा वेस्ट लाइन, ये मेरा इस शोल्डर से मैं यहाँ पे I'll try to give him something in the hand over here later on in the pose. ठीक है, तो इस कैरेक्टर को लेके हमने एक बेसिक पोज यहाँ पे बना दिया. अब let's go to the next portion where we can try and pose we can create a little bit more detail, जिससे हमने बोला था सर्कल्स और ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स को लेके रेक्टेंगल्स यूज कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं सर्कल्स यूज कर सकता हूँ, कहाँ पे ट्राइंगल्स यूज कर सकता हूँ. एक रीजन है क्यों हम इस चीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हम लोग हमेशा जब कैरेक्टर डिजाइन करते हैं कोई भी कंपनी के लिए या कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, हमको ये ध्यान में रखना होता है कि दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू बी एनिमेटेड. ओके, इसका एनिमेशन होने वाला है, इसका आगे जाके बहुत सारे लोग इस पे काम करने वाले हैं. तो इफ यू कीप द स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड, इट्स मच अच्छा. जब ये 3 dimension में विजुलाइज करते हैं थोड़ा सा, that time you can add a little perspective. For example, instead of rectangle, if this can be a cube, इसको हम लोग एक 3 dimension में विजुलाइज कर सकते हैं. Instead of this, I can put a cylinder. I can put a cylinder over here. तो ये थोड़ा सा इसको मैं डायनामिक पोज में कन्वर्ट करने में मुझे हेल्प होगा अगर मैं इसको 3 dimension में विजुलाइज करना चाहूँगा. सो आई कैन क्रिएट दिस स्ट्रक्चर स्लाइटली इन पर्सपेक्टिव, क्योंकि जब आप कॉमिक्स में देखते हो या दूसरे कार्टून्स में देखते हो, यू कैन सी देयर इज कोई भी चीज को जब आप पर्सपेक्टिव में विजुलाइज करते हो तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है. अच्छा, मैं यहाँ पे आई जस्ट ट्राई टू इम्प्रोवाइज लिटिल बिट एंड आई विल ट्राई टू ये पैर को मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, सो इट गिव्स मी स्लाइटली मोर डायनामिज्म. ओके, इफ नॉट देन वी कैन कम बैक टू द बेसिक पोज अगेन. ठीक है, सो हियर सी हाउ आई क्रिएटेड अ बेसिक कंस्ट्रक्शन keeping in mind this character. अभी यहाँ पे मैं I'll try to create little fingers here and then maybe इसके हाथ में अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट देना चाहते हैं या I don't know what, maybe a hammer or something, I don't know, something. So let's see, from this we can create this. ठीक है, now let's go back to our reference again. अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस कैरेक्टर में जो मैं शायद अपने
डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करना चाहूँगा. इसका फोरहेड बहुत बड़ा है. I think his eyebrows are very thick. You know, we can make it slightly bigger, and he's got a nice beard. You know, and he's got like long hair also here. So we can try and use this, and then broad shoulders and this nice overcoat. ठीक है. तो इस चीजों को हम थोड़ा सा हम लोग अपने कैरेक्टर में यूज करने के लिए ट्राई करेंगे. ओके. So let's try and do this. Let me just see how much time we have on our hand. Okay, I think we have 15 minutes. So यहाँ से हम लोग पहुंचे हैं यहाँ तक. अब यहाँ से आगे हम इस कैरेक्टर को और आगे डेवलप करेंगे. ठीक है. Let's take a reference. अच्छा, this I'm just keeping the onion skin on. यानी मैं एक पीछे के स्ट्रक्चर को मैं आगे वाले फ्रेम में देख सकता हूँ, इसलिए just for my reference. Now let's go into slight detail and try and see what we can do. Here what I can do is I can try and exaggerate the features. अब यहाँ पे मैं पहले एक रफ स्केच एक पोज करना चाहूँगा यहाँ पे, just to add the details of our characters. I can increase the anatomy. यहाँ पे मैं इनकी चेस्ट थोड़ी ओपन कर सकता हूँ, बड़ी कर सकता हूँ चेस्ट को, वेस्ट को थोड़ा कम कर सकता हूँ to give that heroic look. Then I can also make the forearm slightly bigger. I can make the shoulders slightly broader, right? Let me see what I can do. Then I can use this overcoat like a cape. Every superhero, I don't see, most of the superheroes, they have to have a cape. You don't know why they need a cape, but still. Okay, let's keep the leg here somewhere. देखो मैं कैसे improvise कर रहा हूँ. As I'm drawing, I'm trying to improvise कि मैं straight और curve lines को कहाँ पे utilize कर सकता हूँ, कैसे utilize कर सकता हूँ, right? यहाँ पे I will go in slight details of the fingers. I don't think we need to give anything in his hand right now. So let's add a nice pose. Okay. And also when you're designing a character, it's always interesting if you add a slight backstory to this character. Okay, maybe this character is a ex-cop, एक रिटायर्ड कॉप है और वो रिवेंज लेना चाहता है कुछ विलेंस से. सो यू क्रिएट अ बैक स्टोरी एंड देन सडनली यू हैव like you can add interesting features to the character. Now see, I've added a very nice pose to this character. Let me add some wrinkles and all, and now I'll get into details of this character. ठीक है. And I'll try to exaggerate also. I'll try to make him slightly more heroic, right? And then we'll see what features we can add more. So यहाँ तक तो I think we can give him big gumboots. He can wear gumboots, and his jeans can, यहाँ पे इनकी jeans जो है, इसको jeans को थोड़ा सा कट कर सकते हैं. यहाँ पे character आ जाएगा, rough character look आ जाएगा इसमें. प्रधान का जो लड़की होता है उसका नाम क्या होता है पता है? If you see, you can add little shades if you want. Let's decide that later. If you want to add shades to this character. और उसी का ही तो shades यानी goggles. रिंकिया के पापा. And बहुत सोच समझ के बनाया है इसको. ऐसे ही रहने दो सेकर.
ऐसे रहने दो, एक मुझे सुपर में बेसिक लग रहा है, स्ट्रक्चर चलो मिल गया है. हाँ Now I'll go to the next frame. I'll keep the onion frame and I will try to minimize the lines. कैरेक्टर डिजाइन में हमेशा आप एक चीज याद रखो कि जितना आप सिंप्लीफिकेशन में काम करते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल ये सिंप्लीफिकेशन अरे है, गिर जाएगा गरम भात जितना है, आप पागल हो गए। सिंप्लीफिकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो उतना ज्यादा आपका कैरेक्टर अपीलिंग और इंटरेस्टिंग है. एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन माइंड द एटीट्यूड एंड द प्रोपोर्शन. यहाँ पे अगर इस स्केच को आप देखें, यहाँ पे इसमें कोई एटीट्यूड नहीं है, राइट. इज अ नॉर्मल मैन वॉकिंग. हमने यहाँ से इंस्पिरेशन लेके हम इसको यहाँ पे एक एटीट्यूड डालें, ठीक है. सो लेट्स गो इनटू डिटेल ऑफ दिस कैरेक्टर नाउ. I don't know how much time we have. I'll just try to quickly create a nice sketch. Okay. So I like the fact that he's bald. You know, बहुत सारे सुपर हीरोज को बाल होते हैं सर पे, तो जरूरी नहीं है हमारे हीरो को बाल हो. So let's try and simplify. Let's take this thing. Let's give him. Let me use a slightly thinner brush. Let me zoom in also a little bit. और यहाँ पे फिर I can go into details. I'm adding thick eyebrows to him. And he's looking at the camera. Okay. Sharp nose, right? And then let's add beard. यहाँ पे ये काम बहुत सारे लोगों को ये यहाँ पे ये बोरिंग लगने लगता है. यहाँ पे दिस इज वेयर यू एक्चुअली हैव टू कीप योर पेशेंस ऑन, बिकॉज आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर मिल गया है. अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको आपका कैरेक्टर कंस्ट्रक्ट करना है. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे बोर हो जाते हैं कि बिकॉज यू आर गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टर. बट दिस इज वेयर वंस इट्स फिनिश्ड यू विल स्टार्ट लविंग इट, यू नो. सो let me just see what we can do here. Many a times you have to go back and see how this is looking. Wow. So I actually like this character very much. ग्यारह तारीख 12 से 14 पता नहीं चल रहा. See, I'm trying to use the curve lines, the straight lines wherever I can find. You know, साधन नहीं है. I'll try to use the straight fundamentals of straight and curve lines. मान लीजिए ऐसा ही रहे, थोड़ा सा अपना बाजार सक जा फिर मैं पाए, इसको एक थोड़ा सा चाय पिए, कुछ कर पाए, इसकी कॉलर ऐसे को कट जाएगा, क्योंकि जरूरत नहीं होगा. ये आपको क्या सुबह से लेकर शाम तक घर में है. एंगल दे रहा हूँ. And here now we have the basic structure in the background, so I don't have to think too much about the anatomy, but I can exaggerate it. मैं इसको और super heroic बनाने के लिए I can go ahead and can exaggerate the you know, the proportions little bit. I can add some wrinkles here. I can make the forearms slightly more bigger, you know.
यहाँ पे because we have such a less time, I can't really try out all the options that I wish I could try out, but I just try to see what as much as I can do in the given time. Let's add a nice jeans buckle to it. Okay. Let's add some wrinkles on the jeans. See, I'm trying to use the straight and curve line funda here as much as possible. The straight lines don't need to be exactly straight, or the curve lines don't need to be exactly curved, but it has to have the basic flow of straight and curve lines. And then I can add a few things here, there, maybe a big patch here. He's a rough character, very rough. Let's add like really huge, thick leather shoes. I think this will go with this character. और जितना हो सके आप फिर उसको डिटेल में, जितना आपको टाइम मिले आप उतना डिटेल में उसको करने की कोशिश कर सकते हैं. यहाँ पे मुझे जितना टाइम मिल रहा है मैं उसमें ट्राई करूँगा उसको जितना डिटेल हो सके उतना आपको करके दिखाऊंगा. यहाँ पे मुझे लगता नहीं मैं ज़्यादा कुछ अभी एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन माय माइंड, बट जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पहले, जो बेसिक फंडामेंटल्स जिसके बारे में हमने बात किया था, बस वही चीज़ें मेरे दिमाग में अभी चल रही हैं कि इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आई हैव टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड while designing this character. यहाँ पे I'm going into slight details of the fingers. यहाँ पे आपको if you study little bit of hand gestures, खुद के हाथ के आप photographs निकाल के you can start studying your hand gestures and start practicing them. Okay? Now let's go back. Let's see what I have designed. So let's put this off. Pretty good. So let me just keep going for another 10 minutes. यहाँ पे मैं इम्प्रोवाइज काफ़ी कर रहा हूँ. I'm trying to understand कि कहाँ से मेरी लाइंस कहाँ से कनेक्ट हो सकती है, कहाँ पे जा सकती है, where I can exaggerate little bit more in terms of the anatomy or in terms of creating more interest in the character. And you can anytime go and again go on another layer and again add more details to this character. अभी फिलहाल हमारे पास जितना टाइम हमारे पास है उतने में मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, but this is not the end. Maybe a couple of more layers of drawings and this can become
a much better character, right? So let's see what we have done. Yeah. Now here I can go more into details of the eyes and I think this is pretty much it, and you can add little shadow lines to the character to create a nice base. Add a little bit of grunge. So I think I should stop here right now.